अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटल फीडिंग। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि बॉटल फीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, राइट? सो आई होप अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस भी देखी हुई हैं एंड यू हैव दिस क्लैरिटी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करती है, डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रेकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ the way to nourish your baby for the first 6 months of life. Hopefully एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, जिसका मतलब है कि नथिंग बट ब्रेस्ट मिल्क एंटर्स द बेबीज टमी। ठीक है, और उसमें ख़ास तौर पे जो पहले 4 से 6 हफ्ते हैं उसमें डायरेक्ट नर्सिंग हो रही है। ठीक है, इंशाल्लाह आई होप थिंग्स आर वर्किंग आउट और डायरेक्ट नर्सिंग हो रही है। अगर डायरेक्ट नर्सिंग किसी वजह से नहीं हो पा रही है तो श्योरली आप उसको अपने बेबी को बॉटल दे रही हैं। होपफुली एक्सप्रेस्ड मिल्क है जो कि आपने ब्रेस्ट पम्प से एक्सप्रेस किया है और वो बॉटल में डाल के दे रही हैं, या हो सकता है कि आपको मजबूरन फार्मूला देना पड़ रहा है। तो अगर आपको बॉटल फीड कराना ही है तो देर आर सम डूज एंड डोंट्स एंड देयर इज़ अ सेफ वे, देयर इज़ अ हेल्थी वे टू बॉटल फीड योर बेबी एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। ठीक है, जब हम बॉटल फीडिंग की बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के एरेना में, तो एक चीज़ जो कि मुझे क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सुनने को मिलती है वो ये है कि इसको निपल कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा। निपल कन्फ्यूजन का जो लफ्ज़ है वो आई डोंट नो हाउ इतना कॉमन हो गया है कि लोगों ने बहुत सुना हुआ है इस बारे में। तो आई वांट टू टेल यू कि निपल कन्फ्यूजन एज सच नहीं होता है, इट इज़ मोर अ फ्लो प्रेफरेंस। ठीक है, निपल का इतना मसला नहीं हो कि निपल तो है ही इतना फ़र्क, वो तो है ही, मगर उससे भी ज़्यादा जो क्रिटिकल बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करते वक्त और बॉटल फीड करते वक्त जो डिफरेंस उसको सबसे ज़्यादा फील होता है वो ये है कि फ़्लो, कि वो दूध बह किस तरह से रहा है और किस तरह से उसके मुंह में किस स्पीड के साथ जा रहा है, किस क्वांटिटीज़ में जा रहा है, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और फिर बेबी बॉटल पे या कुछ बच्चे सेट हो जाते हैं तो फिर वो ब्रेस्ट पे नहीं आ पाते हैं, बट दैट्स बेसिकली अ बेबीज़ पर्सनैलिटी। हर बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर बेबीज़ आर एबल टू स्विच बिटवीन द टू, मगर हम चाहते हैं कि अगर बॉटल फीडिंग हो ही रही है तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, और उस अच्छे तरीके में इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जितना ज़्यादा हो सके ब्रेस्ट फीडिंग जैसी हो, माहौल ब्रेस्ट फीडिंग जैसा हो, टाइमिंग उस तरह की हो, इनिशिएशन और फिनिश उस तरह का हो। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉटल की। ठीक है, कि क्योंकि दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसी कौन सी बॉटल ख़रीदें हम अपने बेबी के लिए। क्योंकि बॉटल में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है द शेप ऑफ द निपल, राइट, जो कि बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें से आप कौन सा चूज़ करें, डेफिनेटली इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग थिंग और देयर इज़ नो सेट आंसर। ठीक है, देयर इज़ नो वन ब्रांड कि मैं आपको कहूँगी जाएँ ये ला जाके ख़रीद लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, शेप्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बेबीज़ कुछ शेप्स को प्रेफर करते हैं, कुछ को नहीं प्रेफर करते हैं। एज अ जनरल रूल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बेबी निपल को अपने मुंह में ले तो वो अच्छे से बेस जो है, निपल की जो बेस होती है, मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको वो अच्छे से जकड़ सके। ठीक है, वो अपने लिप्स से उसको सील कर सके। बेबी शुड नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क इस तरह से कि सिर्फ यहाँ से उसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत दफ़ा क्रिएट होती है जब ये इतनी ब्रॉड बेस वाली, इससे भी ज़्यादा ब्रॉड बेस वाली कुछ ब्रांड्स हैं, मुझे जिनका नाम नहीं लेना चाहिए आई गेस, बहुत ब्रॉड बेस और फिर छोटा सा निपल है उनके ऊपर, राइट। तो वो जो है क्या होता है, बहुत सारे बेबीज़, अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि हर बेबी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम होती है, बट बहुत सारे बेबी सिर्फ ये पकड़ लेते हैं मुंह में एंड ऑब्वियसली मिल्क तो ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दूध तो जा रहा है, बट इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी फॉर देयर ओरल एनाटमी एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर व्हेन दे गो बैक टू ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, सो कोशिश करें कि ऐसा निपल हो जो कि आपके बेबी को अच्छे से ग्रैब करने में आसानी हो और फिर वो निपल पीछे तक जा सके। ठीक है, सो दैट्स अबाउट बॉटल्स। अब हम बॉटल की बात कर ही रहे तो हम फार्मूला की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओ प्लीज़ डोंट आस्क मी कि कौन सा फार्मूला, क्योंकि सारे फार्मूला एक ही जैसे होते हैं, नन ऑफ देम कैन बी एज गुड एज ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, सो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो आपको आसानी से अवेलेबल है, आप वो फार्मूला ख़रीदें या आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको जो रेकमेंड किया हुआ है। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसके बारे में सही से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत दफ़ा तो ये होता है कि फार्मूला आप इमरजेंसी में, मजबूरी में, झटपट में पिला रही हो, तो आपने सही से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की हुई होती है कि मैंने फार्मूला कैसे पिलाना है, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। आई होप दिस ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आर हेयर टू ऑफर यू नॉन जजमेंटल सपोर्ट। अगर आपको फार्मूला पिलाना पड़ रहा है तो आई एम हेयर टू सपोर्ट यू विद दैट। ठीक है, तो हाँ, तो फार्मूला में कौन सा पिलाना है,
वो नहीं मैं आपको बता रही, कोई भी पिला दें। फ़ॉर्मूला जब आप ख़रीद कर लाती हैं, रिमेंबर कि अभी तो वो टिन बंद है, राइट? उसके ऊपर वो फ़ॉइल लगी हुई बंद है, मगर वो जैसे ही खुलेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज़म्स और बैक्टीरिया उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, ठीक है? रिमेंबर कि पहली दफ़ा जब आप उसको खोलने वाली हैं तो उसको अच्छे से टिन को धो के साफ़ कर लें, ठीक है? ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स, जो भी प्रिपेयर करने वाला है फ़ॉर्मूला, ऑलवेज़ मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर हैंड्स अच्छे तरीके से। रिमेंबर कि कोई भी चीज़ अगर आप वो जो स्कूप होता है, जो अंदर होता है, वो स्कूप आप निकालेंगी गंदे हाथों से, फिर वापस डाल के बंद कर देंगी, तो इमेजिन कि अंदर क्या गंद मचेगा, ठीक है? सो रिमेंबर टू डू दैट। देखिए बात ये है कि फॉर्मूला फीडिंग इज़ इंट्रोड्यूसिंग एन एडेड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, राइट? तो उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें, जितना ज़्यादा केयरफुल हो उतना अच्छा है। सो प्लीज़ जो प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूला है उसको बहुत सीरियसली लें। डोंट डू दिस कि आपने किसी हेल्पर को कह दिया और जो भी किचन में काम कर रहा है उसको कह दिया कि मेरे बच्चे का दूध बना के ले आओ। मेक श्योर दैट यू हैव ट्रेन्ड हूएवर इज़ प्रिपेयरिंग द बेबीज़ मिल्क, यू हैव ट्रेन्ड देम प्रॉपर्ली, ठीक है? और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि बहुत फैमिलीज़ मिस कर देती हैं, वो ये है कि प्रिपरेशन में जो पानी है, WHO और यूनिसेफ ने रिकमेंडेशंस अपनी अनाउंस की हुई हैं इस बारे में, सेफ फार्मूला प्रिपरेशन के बारे में। वो ये है कि आप पानी को उबालें, फिर वो जब ठंडा हो, और मगर अभी गर्म पानी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? दैट्स क्वाइट हॉट टेम्परेचर। सो दे रिकमेंड दैट 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जब पानी होगा तब उसमें फार्मूला पाउडर डालें और उसको मिक्स करके प्रिपेयर करें। देन लेट इट कूल डाउन एंड देन फीड योर बेबी। Okay, so I hope you're following those steps. I know मुश्किल है, but I hope you're following those steps when you're preparing formula. ठीक है? अच्छा, हम आहिस्ता-आहिस्ता बॉटल फीडिंग के पास आते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात ये है कि बॉटल फीडिंग जब आपने करनी है, तो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग इज़ कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो होपफुली आप यू आर फीडिंग द बेबी ऑन डिमांड, राइट? जब आपका बेबी भूखा होता है, तो वो अपने साइंस शो करता है, वो दिखाना शुरू करता है कि मैं भूखा हो रहा हूँ, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग द बेबी, राइट? सो आई होप वो हो रहा है। बॉटल फीडिंग में वो बहुत दफ़ा नहीं हो रहा होता, क्योंकि क्या होता है कि आपको इवन डॉक्टर ने आपको कहा होता है हर 3 घंटे के बाद 4 आउंस दूध दे दें, राइट? तो आप घड़ी देख के उसको दूध दे रही होती। ट्राई नॉट टू डू दैट, ट्राई टू फीड योर बेबी ऑन डिमांड, ठीक है? जब बेबी आपको कहे, दिखाए अपने एक्शंस से कि वो भूखी हो रही है, दैट इज़ व्हेन यू फीड हर, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं पोजीशनिंग की, कि आप जब वो जो माहौल बनाना है हमने फीडिंग का, उसके बारे में, ठीक है? सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो ये है कि प्लीज़ डू नॉट पुट योर बेबी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसको लिटा कर दूध नहीं पिलाएं जब आप बॉटल से दूध पिला रही। ब्रेस्ट फीडिंग में सब चलता है, उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी करके आप उसको ब्रेस्ट फीड करा दें। द बेबी इज़ गोइंग टू टेक द मिल्क, swallow it, take a breath and then take milk again. So इसलिए it's not problematic, ठीक है? मगर बॉटल फीडिंग जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी अपराइट पोजीशन में हो। इवन न्यू बॉर्न बेबी को भी आपने इस तरह से अपराइट पोजीशन में, ठीक है, करके बिठाना है। एंड अगेन जो हम ब्रेस्ट फीडिंग के माहौल की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका और बेबी का आई कांटेक्ट हो रहा है, आप बेबी को देख रही हैं, वो आपको देख रही है, देयर इज़ दिस क्लोज कांटेक्ट, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग शुड, अ बॉटल फीड शुड लास्ट लॉन्गर, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए है कि 5 मिनट में खट-खट करके और दूध ख़त्म हो गया एंड यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ, बड़ा मज़ा आया, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग की जो लंबी ड्यूरेशन है उसका कोई मकसद है, ठीक है? वो बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लेट योर बेबी हैव दैट टाइम विथ यू इवन व्हेन शी इज़ बॉटल फीडिंग, ठीक है? सो टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखें। पोजीशन आपने बिल्कुल उसको अपराइट करके बिठाना है, ठीक है? हाफ वे थ्रू द फीडिंग, रिमेंबर प्लीज़, हाफ वे थ्रू द फीडिंग स्विच साइड्स, ठीक है? अब आप उसको इस हाथ पे ले आएँ। इसकी भी यही वजह है कि देखिए जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो इट्स नॉट जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ मिल्क, इट्स दैट बेबी के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, उसकी आई मूवमेंट में, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में इतना कुछ इतना कुछ हो रहा होता है कि वो सब चीज़ें मिस आउट हो जाएँगी अगर आप ये सब बॉटल फीडिंग में नहीं करेंगे, ओके? सो दिस चेंजिंग ऑफ साइड, लाइक ममा शुड बी ऑन हर राइट साइड फॉर हाफ ऑफ द फीड एंड देन ममा शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड फॉर हाफ ऑफ द फीड, ताकि उसको वो दोनों साइड्स से स्टिम्युलेशन मिले, ठीक है? ये सब हो गया। अब आपने ये पोज़ीशन बना ली है, ठीक है? वेरी हॉरिज़ॉन्टल, वेरी वर्टिकल, कि अपराइट है बेबी, ठीक है? क्लोज़ टू योर बॉडी है, अपराइट है। और अब आप बॉटल लेकर आएँ,
ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने बेबी लेट की बात की थी कि शी इज़ डिसाइडिंग, द बेबी इज़ डिसाइडिंग व्हेन शी इज़ हंग्री। इस स्टेज पे क्या इम्पोर्टेंट है कि आप निपल से, जिसके अंदर दूध है, निपल से इसके लिप्स को टच करें, आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे-ऐसे करके आगे पीछे। देयर विल बी अ मोमेंट शी विल रियलाइज़ कि अच्छा मेरा खाना आ गया है एंड शी विल ओपन हर माउथ वाइड, ठीक है? तो जब वो अपना मुँह बड़ा सा खोलेगी, दैट इज़ व्हेन यू ब्रिंग द निपल इन, ठीक है? बजाय इसके कि घुसा दिया मुँह के अंदर, इसके बजाय लेट दिस बी अ लिटिल बिट ऑफ अ मोमेंट जहाँ पे शी डिसाइड्स कि हाँ, दूध है, मुझे स्मेल आ रही है, मुझे पता चल रहा है, मैं अपना मुँह खोलूँगी तो मुझे दूध मिलना शुरू होगा, ठीक है? सो लेट हर हैव दैट मोमेंट, ओके? जिस तरह से हमने शुरुआत की बात की, इसी तरह हम एंड की बात करते हैं कि वो दूध पिएगी। नहीं, अभी एंड की बात नहीं करते हैं, अभी हम ये बात करते हैं कि जो बॉटल मुँह में जा रही है, बॉटल जब मुँह में आपने डाल दी है तो प्लीज़ दिस इज़ द की, ओके? पेस्ट बॉटल फीडिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ये की है कि बॉटल को आपने हॉरिज़ॉन्टल रखना है। आप देख रही हैं किस तरह ये हॉरिज़ॉन्टल है, लाइक ज़मीन से के पैरेलल है, ठीक है? बजाय इसके कि यूँ इसके मुँह में बॉटल डालें, करीब ले आती हूँ। बजाय इसके कि यूँ इसके मुँह में बॉटल डालें, आपने इसको हॉरिज़ॉन्टल रखना है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल रखेंगी तो क्या होगा कि थोड़ा-सा कतरा इसके मुँह में जाएगा और फिर इसको खींचना पड़ेगा, ठीक है? जैसे स्ट्रॉ की तरह इसको दूध खींचना पड़ेगा, फिर मुँह में उसका उसका मुँह भरेगा और फिर वो निकलेगी और फिर से वो अगला घूँट लेगी, ठीक है? वर्सेस दिस कि आपने यूँ करके डाला और गट, 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 गट वो दूध पीती चली जा रही है, दैट इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है? सो आप इसको इस तरह से रखें, ठीक है? थोड़ी देर उसने दूध पी लिया, ट्राई टू पेस इट का मतलब है कि ज़रा स्लो डाउन रखें। थोड़ी देर इसने दूध पी लिया, अब इसको ज़्यादा सांस लेने देना चाह रहे हैं हम, तो क्या करें, लेट इट बी इन हर माउथ, बट आप बॉटल को ज़रा नीचे टिल्ट कर लें, ठीक है? बॉटल अभी मुंह में ही है, मगर आपने टिल्ट कर लिया, अब इसके मुंह में नहीं जा रहा कुछ। थोड़ी देर में फिर आप इसको यहाँ पर ले आएँ, थोड़ी देर में फिर इसको नीचे टिल्ट कर दें, ठीक है? इस तरह करते रहें एंड बॉटल फीड शुड टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू फिनिश, ठीक है? आपको पता है कि एक रिसेंट स्टडी हुई थी जिसमें दे स्टडीड बॉटल फेड बेबीज़ वर्सेस ब्रेस्ट फेड बेबीज़, बॉटल फेड हैविंग फार्मूला और एक्सप्रेस्ड मिल्क, बट बॉटल फेड बेबीज़ टेंड टू हैव हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड बीइंग ओवरवेट। इसलिए क्योंकि बॉटल फीडिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, बच्चे को पता नहीं चलता है कि पेट भर गया, वो पीता चला जाता है, पीता चला जाता है और बाद में उसके ब्रेन को पता चलता है कि सैटिस्फाइड हो चुकी थी एंड देन इट्स टू लेट एंड द बेबी हैज़ ऑलरेडी ओवरफेड, ठीक है? तो उससे बचने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेस्ट बॉटल फीडिंग हो, आहिस्ता आहिस्ता दूध पिलाएं। और हाँ, एंड में जो है इट्स वेरी कॉमन हमारे कल्चर में, आई गेस हर कल्चर में ही, कि जब अब बच्चे ने दूध पी लिया, काफ़ी पी लिया, आप चाह रही हैं कि ख़त्म कर दें बॉटल, क्योंकि फॉर्मूला ज़ाया नहीं करना चाहते हम, आप चाहती हैं कि ख़त्म कर दें और वो नहीं पीना चाह रहे, या वो सो रहा है, बिल्कुल नींद में आ गई है, या वो बस अब मुँह में डाल के बैठी हुई है, दूध नहीं पीना चाह रही है, तो वी डू दिस ना, या इसको उठा रहे हैं यहाँ से, कान खुजा रहे हैं, हाथों को पाँवों को कुछ कर रहे हैं कि ख़त्म करो। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है? लेट हर बी द डिसाइडर फॉर दिस, ठीक है? लेट हर मेक दैट डिसीजन। अगर उसको लग रहा है कि उसका पेट भर गया है या वो दूध पीते-पीते सो गई है, तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर गया है, ठीक है? ये जो हम सब माँओं की और टेंडेंसी होती है ना टू ओवर फीड हर बेबीज़। सो प्लीज़ न्यूबॉर्न से ही स्टार्ट हो जाती है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। द बेबी रियली नोज़ हर बॉडी द बेस्ट। अगर वो आपको सिग्नल्स दे रही है कि उसका पेट भर गया है, तो प्लीज़ उसका पेट भर गया है और उसको रहने दें। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजी और इसमें कोई बीमारी या कोई वेट गेन के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है? सो 15 मिनट होने वाले, मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई थिंक दैट वाज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉटल फीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कमेंट्स में आई विल बी अराउंड, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो फॉलोइंग दिस डिस्कशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।